ज़्यादा शुरू की जरूरत नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक उपग्रह कैसे, कृत्रिम उपग्रह तो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा चंद्रयान 3 गया है तो ये चंद्रमा में जाएगा और एक तरह से उपग्रह की जैसे ही काम करेगा। यान नाम है लेकिन काम तो जब वो यहाँ चक्कर कर रहा था धरती में 17 दिन किया तो वो भी उपग्रह जैसा ही कर रहा था, वहाँ भी उपग्रह जैसे ही आप चक्कर लगा रहा है। 17 दिन वहाँ लगाएगा। अभी तो रास्ते में एक है, जो चंद्रयान 3 है ना, वो अभी रास्ते में है। 1 तारीख को निकला है और 5 तारीख को पहुँचेगा। तो आज तो हमें 3 तारीख है, कल परसों तक पहुँच जाएगा, कल रात तक पहुँच जाएगा। तो खैर वो उपग्रह की बात हम नहीं, अब चंद्रयान 3 की आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि किसी ग्रह में जो है उसका उपग्रह कैसे स्थापित हो जाता है, हम ये बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज प्राकृतिक उपग्रह के बारे में। कृत्रिम तो हो ही रहा है, कृत्रिम के बारे में जानते ही हैं। हालांकि कृत्रिम या प्राकृतिक के लिए थ्योरी, प्रकृति के नियम सबके लिए एक ही हैं, बदलते नहीं हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक उपग्रह कैसे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो मान लीजिए हमारी ये धरती है और धरती के बाहर कहीं कोई धरती से बड़ा छोटा या किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, वो तारा भी हो सकता है, वो ग्रह भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ जब जबरदस्त कभी किसी वजह से ब्लास्टिंग हो गई, किसी वजह से ब्लास्टिंग हो गई, इसके चिथड़े उड़ गए और इसके कई टुकड़े कई दिशाओं में, कुछ टुकड़े जो है इस दिशा में चले गए, कुछ इस दिशा में 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 आएंगे। जब ये ब्लास्ट हो जाएगा तो इसके चिथड़े कई दिशाओं में जाएंगे। तो अब हम केवल उन ऑब्जेक्ट की बात, उन हिस्सों की बात करेंगे इस ऑब्जेक्ट के, उन जो धरती की तरफ आ रहे हैं। तो जो धरती की तरफ आएगा वो सीधे धरती में गिर जाएगा। एक तो जैसे ही वहाँ से निकला तो इसको एक गति मिल गई, तो उस गति से वो चलता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि योग जिस गति से आप जो यहाँ विस्फोट जो गति मिली उसी गति से वो भाग रहा है। आया धरती में गिर गया, धरती पर आया गिरा किया जो किया है ना, वो विषय सब्जेक्ट का नहीं है। अब जो टुकड़ा यहाँ से ऐसे जा रहा है हम उस पर बात करेंगे। जो टुकड़ा यहाँ से ऐसे जा रहा था, धरती की तरफ नहीं आ रहा है, वो धरती से दूर ऐसे सीधे चला जा रहा है। लेकिन धरती में चूंकि आकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही धरती के करीब पहुँचेगा, यहाँ से पहुँचेगा, तो धरती के आकर्षण को महसूस करने लगेगा। तो इस दिशा में थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा। और एक कुछ चेंज ऐसा आएगा कि वो धरती के ऑर्बिट में फंस जाएगा। लेकिन ये सबकी बात नहीं है कि ये सब जो इधर से गुजरने वाला है जो सबका यही हाल होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जैसे जो ये वाला है, ये जैसे इधर से आया तो धरती, ये इसको ऐसे जाना था, लेकिन धरती करीब जाएगा तो ऐसे जाएगा और जाकर के बाहर भी निकल सकता है। इसकी स्पीड ज़्यादा है, वो धरती पर नहीं आएगा, वो बाहर भी निकल सकता है। बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो धरती में फंस जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जहाँ आकर लड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें इनसे मतलब नहीं, इनकी गति से मतलब नहीं, हम इससे मतलब, ये तो बाहर निकल गए। लेकिन जो भाग धरती के करीब आया, आकर्षण के में आया, तो या कि धरती पर गिर जाएगा, ज़्यादा कम स्पीड है धरती में गिर जाएगा, मीडियम है तो चक्कर मारेगा, और ज़्यादा है तो बाहर से निकल जाएगा। ये कारण होता है ये प्राकृतिक उपग्रह को स्थापित होने का। अब जहाँ चंद्रमा की बात है, ये हमारी धरती है और धरती का इतना टुकड़ा निकला यहाँ से किसी वजह से और द्रुत गति से आगे गया, तो धरती की परिक्रमा तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी दिशा में कहीं परिवर्तन न किया जाए। जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं कि धरती से तो ऊपर जाते हैं और एक निश्चित ऊंचाई के बाद वो 90 डिग्री पर घूमकर ऐसे भागने की कोशिश करते हैं। तो हमारी धरती उन्हें भागने नहीं देती, जैसे वो सीधा जाने की कोशिश करते हैं तो उनको अपने घेरे में ले लेती है। तो ये छोटी सी वीडियो रही उपग्रह के बारे में, कैसे बनते हैं, और ढेर सारी जानकारी देंगे। नमस्कार।